नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नीच शतकम के श्लोक नंबर 29 का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो विद्यार्थी टीजीटी या एलटी या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग श्लोक नंबर 29 का अध्ययन करेंगे और इस श्लोक में शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी छंद है। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद उसके अर्थों को देखने के बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, तो आइए इसका वाचन करते हैं। यह शिखरणी छंद में है और यह 6वें और 11वें अक्षर पर यति लगती है। ठीक है, शिखरणी छंद में। तो आइए पढ़ते हैं। वरम पच्छेद समद मघवन्मोक्त कुलिस प्रहारैरोद्गच्छद बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रे सोनो अहह पितरी क्लेश विवसे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पात्युरुचितः। ये मित्रों वाचन रहा। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। भर्तृहरि कह रहे हैं, आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जो प्राचीन काल में पर्वतों के पंख होते थे। ठीक है, क्या होते थे? पर्वतों के पंख होते थे, जिससे वे उड़कर कहीं भी चले जाते थे। कहीं भी जिस शहर में जाते थे या जिस स्थान पर जाते थे, वहाँ नीचे बहुत से जानवर, जीव जंतु, मनुष्य कुचल जाते थे और उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। क्योंकि पर्वत बहुत बड़े बड़े होते हैं और जहाँ भी मान लीजिए कहीं उड़ करके जाते होंगे तो वह स्थान क्या हो जाता होगा, वहाँ जो जीव जंतु थे, जानवर थे, मनुष्य थे, सब लोग क्या हो जाते थे? मर जाते थे। तो जब वो पहाड़ पर्वत पृथ्वी पर उतरते थे तो बहुत जन धन की हानि होती थी। ठीक है, तो लोगों ने यह समाचार इंद्र के पास पहुंचाया। तो इंद्र ने क्या किया? अपने वज्र से, इंद्र के पास कौन सा अस्त्र है? वज्र। तो अपने वज्र से उनके उन पहाड़ों के, उन पर्वतों के पंख काटने लगे। क्या करने लगे? पंखों को काटने लगे। और तब हिमालय का जब पंख काटा जा रहा था, उस समय हिमालय का पुत्र मैनाक, ठीक है, मैनाक समुद्र में, आप जानते हैं कि हिमालय का मित्र भी है समुद्र, तो वो अपने उनके मित्र के पास, अपने पिता के मित्र के पास वो जा करके समुद्र में घुसकर कूदकर क्या हो गया? छिप गया था। कौन? मैनाक। तो यही कथा इस श्लोक में बताई गई है कि अच्छा होता कि पंख कट जाते, लेकिन तुम्हारा अपने पिता को क्लेश में छोड़ करके, कठिनता में छोड़ करके, कठिनाई में छोड़ करके, आपत्ति में छोड़ करके समुद्र में जाकर के कूद कर छिप जाना यह उचित नहीं था। यही इस श्लोक में है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तुषाराद्रे सूनो, ठीक है, तुषार मतलब बर्फ, ठीक है, आद्र मतलब पर्वत, पहाड़, ठीक है। तो तुषाराद्रे है, षष्ठी लगेगी जब, तो तुषाराद्रे हो जाएगा। ठीक है, तो तुषाराद्रे अर्थात हिमालय का, सूनो मतलब पुत्र, हिमालय का पुत्र क्या करता है? पितरी, सप्तमी, तो पिता को क्लेश विवसे, क्लेश में छोड़ करके, किस में छोड़ करके? क्लेश में छोड़ करके, आपत्ति में छोड़ करके, कष्ट में छोड़कर कहाँ जाना? यहाँ दिया है पैसाम पत्युः,
जल के स्वामी, जल के स्वामी कौन है? समुद्र है। तो पैसाम पत्युः पयसि, जल के स्वामी समुद्र में, ठीक है, या जल में, जल के स्वामी के जल में संपातः कूद जाना उचितः न, उचितः न, उचित नहीं था, ठीक है। अर्थात हिमालय के वहाँ ऊपर देखिए तीसरे लाइन पर, तुषाराद्रेह सोनो पितरी क्लेश विवसे, क्लेश विवसे पैसाम पत्युः पयसि संपातः उचितः न, उचितः न, ठीक है। हिमालय के पुत्र का पिता को अपने कष्ट में छोड़कर, आप जान रहे हैं कि इंद्र के द्वारा हिमालय का पंख काटा जा रहा था। तो हिमालय का जब पंख कट रहा था तो यह उनका पुत्र जो था मैनाक, तो वह सोचने लगा कि दादा हमारे पिता का पंख कट रहा है तो हम भी मर जाएंगे, तो अच्छा है हम लोग भाग करके कहीं शरण लें। तो उनको अब बताइए आप कि चूँकि पर्वत वह भी था, मैनाक भी पर्वत था, तो उसको शरण कौन दे सकता था? क्योंकि जो भी उसको शरण देता वह इंद्र का दुश्मन होता। तो और स्थान भी वो नहीं था, जहाँ भी जाते मैनाक जहाँ भी छिपता इंद्र किसी न किसी के द्वारा वो पता लगवा लेते। तो ऐसा स्थान मैनाक ने चुना समुद्र। समुद्र से कहा मैनाक ने कि हमको आप छुपा लीजिए। तो समुद्र ने कहा आइए किसी कोने में छिप जाइए, क्योंकि समुद्र छोटा होता नहीं है। समुद्र में मैनाक जैसे हजारों हजार पर्वत छिप सकते हैं, ठीक है। तो वही कहा, तो जा करके जब उसे शरण मांगा समुद्र से, तो समुद्र ने कहा आइए कहीं कोने में जा करके छिप जाइए, नीचे बैठ जाइए, यहाँ उनको शक भी नहीं होगा इंद्र को, और तुम सुरक्षित रहोगे, ठीक है। तो यही बता रहे हैं भर्तृहरि कि हिमालय के पुत्र का पिता को क्लेश में छोड़ करके, कष्ट में छोड़ करके, जब विवश थे, कौन विवश था? हिमालय विवश में, कष्ट में छोड़ करके उनके पुत्र का, पुत्र कौन? मैनाक, पुत्र का पैसाम पत्युः, पैसाम पत्युः अर्थात जल के स्वामी समुद्र में जाकर संपातः कूद जाना, कूद जाना और कूद करके छिप जाना न असौ उचितः, यह उचित नहीं था, यह उचित नहीं था, ठीक है, यह उचित नहीं था। क्या उचित था? यहाँ ऊपर दिया है कि वरम पच्छ छेद, वरम, वरम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता, अच्छा होता कि पच्छ पंख छेद कट जाते या छिद्र हो जाते, काट दिए जाते। अच्छा होता कि पंख को काट दिया जाता इंद्र के द्वारा, जैसा आपके पिता का भी पंख काटा जा रहा था। हो सकता है कि आपका भी पंख कट जाता, मर जाते, लेकिन इस तरह अपने पिता को कष्ट में छोड़ करके नहीं भागते, ठीक है। उससे अच्छा था कि आपके भी पंख कट जाते, मतलब मैनाक का भी पंख कट जाता, ये अच्छा होता, लेकिन आप पिता को छोड़ करके, क्लेश में छोड़ करके भागना उचित नहीं था, ठीक है। तो यही बता रहे हैं, ठीक है। तो वरम पच्छ छेद, वरम श्रेष्ठ होता कि पंख आपके छिद्र हो जाते, कट जाते, ठीक है। किसके द्वारा? समद मघवन मोक्त कुलिस, समद मतवाले, मतवाले मघवन, मघवन किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, ठीक है। तो समद मदमस्त्र इंद्र के मुक्त छोड़े गए, मुक्त मतलब छोड़े गए, कुलिसह, कुलिसह प्रहारई, कुलिसह प्रहारई, मघवन इंद्र के द्वारा। इंद्र कैसे हैं? समदह हैं, मतवाले, ठीक है, मतवाला बताया भर्तृहरि ने। मतवाले इंद्र के द्वारा छोड़े गए, कुलिसह वज्र के प्रहार के द्वारा, वज्र के प्रहार के द्वारा अच्छा होता कि आपका, श्रेष्ठ होता कि आपका भी यह पंख जो होता कट जाता, लेकिन पितर क्लेश विवसे पैसाम पत्युः उचितः न,
पिता को क्लेश में छोड़ करके समुद्र में जा कर के कूद करके छिप जाना यह उचित नहीं था। ठीक है। और एक विशेषण दिया उद्गच्छत, और जब काट रहे थे इंद्र, जब पंख काट रहे थे हिमालय का, तो उद्गच्छत मतलब निकल रहे थे, उद्गच्छत निकल रहे थे, बहुल बहुल मतलब बहुत ज़्यादा निकल रहा था। क्या? दहन, दहन मतलब आग निकल रही थी, उसमें क्या निकल रहा था? आग निकल रही थी। जब आप जानते हैं कि इंद्र के पास कौन सा हथियार है, अस्त्र है, तो वज्र है। वज्र दधीच के हड्डी से बना है। किससे बना है? दधीच के हड्डी से बना हुआ है। बहुत तपस्या के बाद ये वज्र उनको प्राप्त हुआ इंद्र को। ठीक है। और इंद्र वज्र भी कठोर है, और जिसको वह काट रहे हैं वो पर्वत के पंख भी कठोर हैं। वो किसी आम का वृक्ष तो काट नहीं रहे थे, क्या काट रहे थे? वज्र से पर्वत के पंख को काटा जा रहा था। तो उससे क्या निकल रहा था? दहन, आग निकल रही थी। क्या निकल रही थी? आग निकल रही थी। और उससे उद्गार गुरु भी, और उससे बहुत ज़्यादा उसमें उद्गार निकल, आग की चिंगारियाँ निकल रही थी। कैसे? कितनी? गुरु भी बहुत ज़्यादा उसमें क्या निकल रहा था? आग निकल रही, चिंगारी निकल रही थी, आग की चिंगारी निकल रही थी। ठीक है। उस वज्र के प्रहार से बहुत ज़्यादा चिंगारी निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि वरम पक्ष छेद, अच्छा होता, श्रेष्ठ होता कि आपके भी पंख कट जाते, लेकिन इस तरह पिता को छोड़ करके पैसाम जल के स्वामी, पयस समुद्र में, यहाँ पैस मतलब जल है। ठीक है। तो पैसाम पत्यु जल का स्वामी कौन है? समुद्र है। जल का स्वामी समुद्र है। तो यहाँ पयस से तो जल का अर्थ होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ समुद्र का अर्थ होगा। ठीक है। जल के स्वामी समुद्र में जा करके संपाता में कूद करके छिप जाना उचित ना। पैसाम पत्यु जल के स्वामी समुद्र। ठीक है। उचित नहीं था। ठीक है। चारों लाइन का अर्थ समझ में आ गया। अब यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पितर में सप्तमी एक वचन है। पितर में क्या है? सप्तमी का एक वचन है। इतना समझ गए। यहाँ प्रहारैः में और गुरुभिः में तृतीया का बहुवचन है। ठीक है। प्रहारैः में और गुरुभिः में तृतीया का बहुवचन है। ठीक है। और यहाँ पयस मतलब जल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ अगर पूरा अर्थ लेंगे, पैसाम पत्यु षष्ठी हो गया, और उसके बाद जब पयस का अर्थ लेंगे तो यहाँ समुद्र का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। पूछ लेगा पैसाम पत्यु का है, तो पैसाम पत्यु समुद्र है। ठीक है। कुलिस है मतलब कुलिस का अर्थ पूछ सकता है, तो कुलिस का अर्थ मतलब वज्र होता है। ठीक है। प्रहार प्रहार से, प्रहार के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, ये हो गया। और इसमें शिखरणी छंद है, ये जान ही रहे हैं। शिखरणी छंद में 6 और 11, 6वें अक्षर और 11वें अक्षर पर क्या होती है? यति लगती है, रुकना है। ठीक है। समद मतलब मदमस्त होता है। ठीक। मघवन मतलब इंद्र होता है। तुषाराद्रे मतलब हिमालय। ठीक है। कुलिस कठोर, कुलिस वज्र या कठोर। ठीक है। वज्र भी कठोर होता है। ठीक है। तो तुषाराद्रे सूनो पितर क्लेश विवसे आह हाय, यहाँ आह है। ठीक है। आह मतलब हाय, यह कितना कष्टकर है कि पिता को क्लेश में, विपत्ति में छोड़ करके मैनाक का समुद्र में कूद करके छिप जाना। यह अच्छा होता कि आपके भी पंख कट जाते। ठीक है। तो इसी का वर्णन यहाँ तुषाराद्रे में भी क्या है? षष्ठी है। ठीक है। तुषाराद्रे में भी षष्ठी है, गुरुभिः में तृतीया है, और प्रहारैः में भी तृतीया है। मुक्त मतलब छोड़े गए। ठीक। और बहुत महत्वपूर्ण इसमें पितर में बता ही दिए सप्तमी,
भावे सप्तमी, ठीक है। और इसमें संपातः, संपातः में कौन सा प्रत्यय है? संपातः में घय प्रत्यय है, ठीक है, घय प्रत्यय संपातः में है। और इसमें बहुत ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं। प्रहारः में तृतीया है, बता ही चुके हैं कई बार, तो वही यहाँ भी बता रहे हैं। यहाँ भी वही बता रहे हैं भर्तृहरि कि गर्व के साथ इंद्र के छोड़े हुए वज्र के प्रहार से, जो प्रहार अग्नि की बहुत चिंगारियों की छिटकने के कारण बहुत ही भयानक थे, जो उसमें आग निकल रही थी ना, जब पहाड़ को काटा जा रहा था, हिमालय के पंखों को काटा जा रहा था, तो उसमें भयानक आग निकल रही थी, चिंगारी निकल रही थी। तो उससे अच्छा था मर जाना, कहीं अच्छा था। पर हिमालय के पुत्र मैनाक का अपने विपत्तिग्रस्त पिता को क्लेश में छोड़कर समुद्र के जल में छिपकर बचना उचित नहीं था, ठीक है। तो यही इस वीडियो में बताया गया है। यह वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मित्रों ज़रूर करिएगा। और हम अगले श्लोक अर्थात 30वें श्लोक लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।